114 साल का एक बूढ़ा आदमी जालंधर के पास रोड क्रॉस करते समय एक हाई स्पीड कार की चपेट में आ गया। मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी मैराथनर फौजा सिंह जी थे। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शाम भी नहीं हुई थी जब जब फौजा सिंह जी अपने गांव में रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी एक हाई स्पीड कार ने उन्हें टक्कर मारी और ड्राइवर भाग गया। एक सेंचुरी जीने वाले को एक पल की लापरवाही ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब एक नेशनल आइकन भी हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी के जीवन की क्या कीमत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भागीरथ विश्वकर्मा और फौजा सिंह जी का केस बाकी हजारों से अलग था। मीडिया ने मुद्दा उठाया और पुलिस को मजबूर होना पड़ा। तब जाकर कनाडा रिटर्न्ड एक युवक जो ड्राइव कर रहा था वो गिरफ्तार हुआ। लेकिन सवाल ये है कि अगर विक्टिम कोई आम इंसान होता तो क्या गिरफ्तारी होती? क्या इंसाफ मिलता? भारत में हजारों हिट एंड रन मामलों की ना तो ठीक से जांच होती है, ना परिवार वालों को क्लोजर रिपोर्ट मिलती है। एक डेटा से पता चलता है कि जालंधर रूरल, जहां फौजा सिंह जी की मौत हुई, वहां रोड एक्सीडेंट्स में हुई सभी 117 मौतें हिट एंड रन केसेस थी। अगर आप ये सुनकर चौंक रहे हैं तो आपके लिए एक और आई ओपनर सुनाता हूँ। देश की राजधानी दिल्ली में रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों में से 49% हिट एंड रन केसेस होते हैं। तो सवाल यह उठता है कि पुलिस हिट एंड रन केस ही ज्यादातर ऐसे मामलों में क्यों दर्ज करती है? इसका कारण यह है कि कई बार पुलिस हिट एंड रन केस कहकर केस को बंद कर देती है ताकि इन्वेस्टिगेशन ना करना पड़े और डिपार्टमेंट पर भी सवाल ना उठे। दूसरा प्रश्न उठता है कि लोग क्यों एक्सीडेंट स्पॉट से भाग जाते हैं, जबकि गुड समैरिटन लॉ मौजूद है जो किसी भी अजनबी व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा देता है अगर वह किसी सड़क दुर्घटना या आपात स्थिति में पीड़ित की मदद करता है। मगर भागने के पीछे कई रीजंस बताए जाते हैं, जैसे कई बार ड्राइवर्स को मॉब लिंचिंग का डर होता है और उन्हें लगता है कि लोग बिना सच्चाई जाने उसे पीट देंगे। लोगों को यह भी लगता है कि अगर वो मदद भी करें तो उन्हें ही फंसा दिया जाएगा या लंबे लीगल केस में उलझा दिया जाएगा। गुड समैरिटन लॉ मौजूद तो है पर अवेयरनेस और इम्प्लीमेंटेशन की बहुत कमी है। ये एक कड़वा सच है कि भारत में जान की कीमत बहुत कम है, चाहे इसका रीज़न ओवर पॉपुलेशन हो या सेंसिटिविटी की कमी हो, पर एक्सीडेंट स्पॉट पर एम्पैथी तो कम ही दिखती है। यहाँ मुझे जापान का एक इंसिडेंस याद आता है, जब एक महिला जल्दबाजी में मेट्रो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई थी, तो वहाँ खड़े लोगों ने रेलवे स्टाफ के साथ मिलकर 30 टन के ट्रेन को पुश किया, जिससे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गैप बन गया और उस महिला को सुरक्षित निकाला जा सका। इससे मालूम चलता है कि जापान के लोगों में एक दूसरे के लिए एम्पैथी है और एक जान की कितनी कीमत है, जो कि हमारे देश में थोड़ी कमी है। जब तक भारत इंसानी जान की अहमियत नहीं समझेगा, तब तक हिट एंड रन एक कड़वा सच बना रहेगा। लेकिन बदलाव मुमकिन है अगर जनता जवाबदेही मांगे और इंस्टीट्यूशंस सही में एक्शन लें। दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो जो द नेशनल इमरजेंसी पर आधारित थी उसे देखा और खूब सराहा। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं उसका लिंक यहाँ आई बटन में दे रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब आते हैं आज के टॉपिक में। रोड एक्सीडेंट का एक दूसरा इंसिडेंस है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बात है 5 मई 2009 की। यूपी का 16 साल का एक नौजवान अक्षय कुमार सिंह, जो एक नेशनल स्विमर बनना चाहता था, वो अपने दोस्त की शादी में नाच रहा था। तभी अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है और कुछ ही पल में जिंदगी में एक तेज रफ्तार ट्रक ने अक्षय और एक और युवक को कुचल दिया था। ड्राइवर को पता था कि उसने लोगों को मारा है, फिर भी वह भाग गया। अक्षय के पिता राकेश सिंह ने बेटे को उसकी शर्ट से पहचाना क्योंकि चेहरा पूरी तरह से कुचला जा चुका था। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन हुआ वही
जैसा हमेशा होता है। पुलिस इसमें आगे कुछ बढ़ नहीं पाई, लेकिन सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। फिर एक पिता की अकेली लड़ाई शुरू हुई बेटे के हत्यारे को ढूंढने की। जब राकेश सिंह को एहसास हुआ कि पुलिस को उनके बेटे के हत्यारे की कोई परवाह नहीं है, तो उन्होंने खुद ही उसे ढूंढने का फैसला किया। पहला क्लू था एक ट्रक जो इल्लीगल माइनिंग मटेरियल से भरा हुआ था। अगले कुछ दिनों तक वो उत्तराखंड की क्वेरीज पर गए, रोड साइड ढाबाज पर ट्रकर्स से मिले, उनके साथ सफ़र किया, वे ब्रिजेज पर जाकर ट्रक्स की गिनती की। लगातार हिम्मत और जिद के साथ केस को आगे बढ़ाते हुए सिंह ने न सिर्फ 15 दिन में हत्यारे ड्राइवर को ढूंढ निकाला, बल्कि यह भी पता लगा लिया कि वही ट्रक का मालिक भी था। उन्हें उसका रेजिडेंशियल एड्रेस भी मिल गया और उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, पर वो जमानत पर बाहर आ गया और फिर 2012 में अल्कोहल की ज़्यादा मात्रा लेने से हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई और केस वही बंद हो गया। 15 दिनों में पिता ने जो ढूंढ निकाला वो पुलिस सालों में नहीं कर पाई। आरोपी मरा, लेकिन इंसाफ भी उसके साथ ही दफन हो गया। यह कहानी सिर्फ एक पिता की नहीं है, यह उस सिस्टम की पोल खोलती है जो अपराधियों को बचाता है और पीड़ितों को इंसाफ के लिए भटकने को मजबूर करता है। पिता ने कहा, अगर मैं अकेले 15 दिन में उस ड्राइवर को ढूंढ सकता हूँ, तो पुलिस जिनके पास पूरा सिस्टम है, रिसोर्सेज है, वो हिट एंड रन दोषियों को क्यों नहीं पकड़ पाती। एक पिता ने बेटे की मौत को आंकड़ा नहीं बनने दिया, वो सिस्टम से लड़ पड़ा। पर सवाल अब भी वही है, क्या हर किसी को एक्टिविस्ट बनना पड़ेगा ताकि किसी की जान की कीमत मानी जाए? जब सिस्टम इंसाफ नहीं देता तो आम आदमी कहाँ जाए? दोस्तों, भारत दुनिया में रोड एक्सीडेंट डेथ्स में सबसे आगे है और साथ ही सबसे ज़्यादा लोग हिट एंड रन केसेज में मारे जाते हैं, जहां ड्राइवर टक्कर मारकर भाग जाता है और घायलों की मदद करने की कोशिश तक नहीं करता। 2022 में भारत में हिट एंड रन एक्सीडेंट्स में 30,400 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, जो MORTH यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया के अवेलेबल डेटा के अनुसार है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ये आंकड़ा 2021 के मुकाबले 17% ज़्यादा है। सिर्फ एक साल 2022 में ही भारत में 1.68 लाख से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट से मौतें हुई। बेपरवाह ड्राइवर्स, लापरवाह पैदल यात्री और बाइकर्स से लेकर खराब रोड डिज़ाइन, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनफोर्समेंट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस। भारत में रोड एक्सीडेंट्स की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन तो जैसे होती ही नहीं है। किसी को ये जानने की कोशिश तक नहीं होती कि उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में असल में हुआ क्या था। ड्राइवर को बाय डिफ़ॉल्ट ही दोषी मान लिया जाता है। क्या सड़क पर कोई गड्ढा था जिसकी वजह से ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाया और बाइकर को टक्कर लग गई? या फिर वो नशे में था और तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था? क्या कोई बच्चा गेंद के पीछे दौड़ते हुए अचानक सड़क पर आ गया? या फिर ड्राइवर ने किसी आवारा जानवर को बचाने की कोशिश में कंट्रोल खो दिया? इन सवालों के जवाब कौन ढूंढेगा? जब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती ही नहीं है तो सच्चाई दबी रह जाती है और सिर्फ ब्लेम गेम चलता रहता है। हिट एंड रन इंसिडेंट्स किसी वैक्यूम में नहीं होते, ये कई सिस्टमेटिक फेल्योर्स का नतीजा है। भारत में जॉगिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग या रोड क्रॉस करना भी रिस्क भरा है। हम पार्क में दौड़ नहीं सकते, डेडिकेटेड ट्रैक्स नहीं हैं, तो हम बस दुआ करके दौड़ते हैं या साइकिल चलाते हैं कि कहीं कोई टक्कर ना मार दे। तो अब सवाल यह उठता है कि हिट एंड रन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? सिर्फ साइंटिफिक तरीके से हिट एंड रन केसेस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं, बल्कि डिजिटल टूल्स और सर्विलांस डिवाइसेस से कल्प्रिट को ट्रैक करना और उन्हें सजा देकर एग्जाम्पल सेट करना भी ज़रूरी है। हमारे पास फास्टैग्स हैं जो ये ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी किस वक्त किस टोल प्लाजा से गुजरी।
अब नेशनल हाईवेज पर तो कैमराज भी लगाए जा रहे हैं। अगर कैमरा कवरेज एरिया और मॉनिटरिंग पॉइंट्स को बढ़ाया जाए तो हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट्स में कल्प्रिट को पिन पॉइंट करना आसान हो सकता है। टेक्नोलॉजी सिर्फ सुविधा नहीं, इंसाफ की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बन सकती है। यूरोप के कई देश, जापान और यूएई जैसे देशों ने रोड एक्सीडेंट्स और डेथ्स को काफ़ी हद तक कम किया है, तो फिर भारत क्यों नहीं कर सकता? ज़रूरत है पॉलिटिकल विल, पब्लिक अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी को सही दिशा में इस्तेमाल करने की। हम अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। हम और हथियारों को यूं ही बचकर निकलने नहीं देख सकते। अब वक्त है जागने का, सिस्टम को जगाने का और इंसाफ मांगने का। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।